जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिश श्रीवास्तव। पाकिस्तान ने वो गलती कर दी है जिसकी भारत को उम्मीद थी और जो भारत चाहता था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला कर दिया है, यानी पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन अटैक किए हैं जिसे भारत ने पूरी तरह से नाकाम कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने ये गलती करके अच्छा किया है, क्योंकि इसका जवाब जब भारत देगा तो पाकिस्तान की पूरी जमीन बंजर बन जाएगी। पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को पहलगांव में 26 मासूमों की जान ली थी और उसके बाद 15 दिनों के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया और सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर, जो आतंकवादी ठिकाने थे, उस पर हमला किया और करीब 90 आतंकवादियों को मार गिराया था। आपने सोशल मीडिया और मीडिया पे वो तस्वीरें जरूर देखी होंगी जिसमें आतंकवादियों के जो शव जा रहे थे, उन्हें उस शव की यात्रा में पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदे भी शामिल थे। यानी इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान की जो सेना है और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो उन आतंकवादियों के साथ हैं, या भारत के द्वारा किए गए हमले में उन लाशों में वो आतंकवादी हैं, या कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान की सेना के वो लोग हैं जो आतंकवादी परस्त हैं। पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये कहते फिर रहा है कि भारत को इस हमले से रोकना चाहिए, भारत को कोई भी एक्शन लेने से उसे रोका जाए। लेकिन वहीं पाकिस्तान ने 8 मई को भारत के ऊपर ड्रोन स्ट्राइक की, ड्रोन से हमला किया और मिसाइल से हमला किया, जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। भारत के जम्मू, राजस्थान और गुजरात तक के क्षेत्रों में पाकिस्तान ने अपने ड्रोन को भेजा है और उन्हें भारतीय सेना ने मार गिराया है। पाकिस्तान ने ये जो गलती की है, इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना है और ये पाकिस्तान बखूबी जानता भी है। और भारत ने पाकिस्तान के लाहौर, सियालकोट में मिसाइल से अटैक किया है और इस मिसाइल अटैक में करीब 100 लोगों की मौत हुई है। पाकिस्तान लगातार जो अपना ड्रोन अटैक और मिसाइल से अटैक कर रहा है वो भारत के सैन्य ठिकानों पे कर रहा है और उसके साथ ही पाकिस्तान का अटैक भारत के रिहायशी इलाकों में भी है। जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, उस समय भी पाकिस्तान के द्वारा जो फायरिंग की गई थी उसमें जम्मू के पुंछ इलाके में करीब 15-16 लोगों की मौत हुई थी, आम नागरिकों की मौत हुई थी पाकिस्तान के उस हमले के बाद। बड़ी जानकारी ये भी है कि पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है, लाहौर के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम लगा था HQ-9, उसे भी भारत की सेना ने, भारत की मिसाइल ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। यानी कि पाकिस्तान के पास लाहौर को बचाने के लिए अब उसका एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। वहीं भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है S-400, वो लगातार पाकिस्तान के मिसाइलों को, पाकिस्तान के ड्रोन को मार के गिरा दे रहा है। और 8 तारीख को दिन के समय भारत ने रावलपिंडी में जो स्टेडियम है उस पे हमला किया था और उसे पूरी तरह से बर्बाद किया था। इससे पहले पाकिस्तान ने भारत की तरफ ड्रोन अटैक किया था और मिसाइल से अटैक किया था, जिसे पहले ही भारत ने नाकाम कर दिया था। और भारत का ये टारगेट है कि जो पाकिस्तान की जमीन पर एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं उसे पूरी तरह से पहले खत्म करो, उसके बाद पाकिस्तान की जमीन को बंजर बनाते चले जाओ। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर मिसाइल अटैक करके, पाकिस्तान ने भारत में ड्रोन भेज के वो गलती कर दी जिससे उसे बचना चाहिए था। लेकिन भारत ये चाहता था कि भारत के ऊपर पाकिस्तान अटैक करे, तभी भारत उसका जवाब देगा और उस जवाब में पाकिस्तान की जो सेना है वो आतंकवादियों को संरक्षण देती है। पहलगांव हमला जो हुआ था, जो 27 लोगों की जान ली थी इस्लामिक आतंकवादियों ने, उसमें पाकिस्तान की जो सेना थी उसका पूरा इन्वॉल्वमेंट था। ख्वाजा आसिफ मुनीर जो पाकिस्तानी सेना का अध्यक्ष है, उसका अब बाजा बजना शुरू हो गया है। वहीं पाकिस्तान के ऐसे भी नेता, ऐसे भी मंत्री हैं जो अपनी संसद में रो रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि भारत इस तरह
भारत अपने गुस्से को शांत कर ले। और पाकिस्तान के कई मंत्री हैं जो दुनिया में घूम घूम के ये चाहते हैं कि दुनिया इस मामले में दखल दे और पाकिस्तान को उसका अंजाम भुगतने से बचाए, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पिछले कई दशक से अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, उसने भी पाकिस्तानी सेना को ठोकना शुरू कर दिया है। एक वीडियो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जारी किया है जिसमें रिमोट एरिया में एक अटैक के दौरान पाकिस्तान की सेना के जो जीप है उसे बम से उड़ा दिया था। वहीं बम निरोधक दस्ते को भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने निशाना बनाया और उनको ठिकाने लगा दिया था। तो पाकिस्तान ने गलती कर दी और पाकिस्तान अब 36 टुकड़ों में बंटने वाला है, यानी कि 3 टुकड़ों में बंटने वाला है। बलूचिस्तान के उससे न्यूज ये भी आ रही है कि बलूचिस्तान ने अपने क्षेत्र में जो सरकारी भवन है उससे भी पाकिस्तान का झंडा उतार के अपना झंडा लहरा दिया है, यानी पाकिस्तान अब टुकड़े टुकड़े होने वाला है। ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसकी शुरुआत, इसकी जो गलती है वो पाकिस्तान ने 22 अप्रैल को की थी, जब उनके आतंकवादियों ने भारत के अलग अलग राज्यों से कश्मीर में जम्मू कश्मीर घूमने जाने वाले लोगों पर अटैक किया था पहलगांव में और उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मारी थी। भारत अब वो इतिहास बना रहा है जो पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान 70 सालों से भारत के लिए नासूर बना हुआ था। पाकिस्तान जब भारत से अलग हुआ था बंटवारे के समय 1947 में, तभी से पाकिस्तान की सेना ने कबायलियों के वेश में आकर कश्मीर पर हमला किया था और कश्मीर की कुछ भूमि अपने कब्जे में कर ली थी। लेकिन अब ये समय आ गया है कि भारतीय सेना और भारत सरकार वो कड़ा कदम उठाए जिसके लिए 70 साल से भारत की जनता इंतजार कर रही है, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को फ्री कराया जाए पाकिस्तान की सेना से, पाकिस्तान की सरकार से, और जो भारत की जमीन है उसे वापस लिया जाए। इसके साथ ही पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है वो आतंकवादियों का संरक्षण गाह है, वो आतंकवादियों का प्रशिक्षण गाह है और वहां पर टारगेट करके पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकाने हैं, पाकिस्तान के जो आतंकवादी सरगना हैं, उनका नामो निशान मिटाना होगा। साथ ही पाकिस्तान की सेना जो लगातार आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित रहती है उसको भी नेस्तो नाबूद करना ही पड़ेगा, तभी भारत इस्लामिक आतंकवाद और पाकिस्तानी आतंकवाद से छुटकारा कुछ हद तक पा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना ने साफ साफ बताया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि भारत ने जो पाकिस्तान के टेरिटरी में आतंकवादी ठिकाने हैं उन पर हमला किया था और भारत की सेना ने किसी भी सिविलियन एरिया में कोई भी मिसाइल अटैक नहीं किया था। यदि पाकिस्तान भारत की सेना या भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई गतिविधि करता है, कोई हमला करता है, तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान ने यही गलती कर दी है और इसका खामियाजा पाकिस्तान को अब भुगतना है। पाकिस्तान के जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम हैं उनको भारत नाकाम करता जा रहा है। ये लड़ाई अब आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि जब तक पाकिस्तान अपने आतंकवादी विचारधारा से समाप्त नहीं हो जाता तब तक भारत रुकने वाला नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।